अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, हमारा टॉपिक था 3.3 जो कि स्टूडेंट्स हमारा लिंक्ड करता है जनरल गैस इक्वेशन के रिलेटेड। तो आज हम उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस की हम डेंसिटी किस तरह फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि ये अभी आपकी इनकम्प्लीट वीडियो है। आज हम इस डेंसिटी के टॉपिक को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आज मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको डेंसिटी का फार्मूला बताया था कि किस तरह ड्राइव करना और उसके रिलेटेड एक आपको न्यूमेरिकल भी सोल्व करके बताया था। आज हम मोलर मास और मास ऑफ एन गैस ये दोनों फार्मूले भी ड्राइव करेंगे और प्लस मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बताऊंगा और प्लस ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह इसके अंदर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसके अंदर किस तरह आते हैं और आपने उनको किस तरह सोल्व करना है। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप एनुअल एग्जाम दें या आने वाले वक्त में अगर आप एनटीएस टेस्ट के रिलेटेड अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी वहां पे भी काम आएगी। सो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। क्योंकि इस लेवल पे एफएससी के लेवल पे बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि स्टूडेंट्स उनको ज्यादातर टीचर्स की समझ नहीं आती। वो टीचर्स जो हैं वो उनको उनके लेवल तक नहीं जाके उनको समझा पाते। सो स्टूडेंट्स आपने इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। हमारा जो टॉपिक हमारा था डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, डेंसिटी ऑफ गैस में हमने ना डेंसिटी का फार्मूला कब कैसे ड्राइव किया मैं आपको बता देता हूँ। PV इज इक्वल टू NRT, ये हमारी जनरल गैस इक्वेशन होती है। अब मैंने डेंसिटी का फार्मूला ड्राइव करना है तो PV इज इक्वल टू N की जगह आएगा स्मॉल m ओवर कैपिटल M RT। और आप स्टूडेंट्स को ये पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी का जनरली फार्मूला है M ओवर V। अब M ओवर V ये है तो V को क्या करो, V को अगर आप उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका स्टूडेंट्स बन जाएगा फार्मूला P। अगर आप यहां से M को उस तरफ ले जाओ तो आपने ये फार्मूला बनाया है PM इज इक्वल टू M ओवर V, क्योंकि ये सिचुएशन आपने लेके आनी है RT। अब देखिएगा M ओवर V आपका किसके इक्वल होता है, आपके इक्वल होता है डेंसिटी के। तो P कैपिटल M इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा DRT। अब यहां से आपको D का फार्मूला ड्राइव करना है तो RT को PM के नीचे डिवाइड कर दो तो PM ओवर RT इज इक्वल टू D। आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो कि D इज इक्वल टू PM ओवर RT। ये था डेंसिटी का फार्मूला। आज हम क्या करेंगे, आज हम मोलर मैस हम इसका फार्मूला बनाते हैं, फिर इसके रिलेटेड हम अपना न्यूमेरिकल भी सोल्व करते हैं। तो मोलर मैस मैं इक्वेशन किससे बनाऊंगा, पहले मैं बनाता हूं मोलर मैस के लिए दो फार्मूले ड्राइव होंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी आपको यह बताता है कि मोलर मैस का एक फार्मूला है वो आपको गलत गाइड कर रहा है। मोलर मैस के दो फार्मूले हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये किस तरह अप्लाई होते हैं। देखो पहले मैं मोलर मैस फाइंड आउट करके बताने लगा हूं जनरल गैस इक्वेशन की मदद से। तो जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या था, PV इज इक्वल टू NRT। अब ध्यान से देखिएगा, PV इज इक्वल टू N की जगह क्या आता है, स्मॉल m ओवर कैपिटल M, आगे आ जाएगा RT। अब ये कैपिटल M इसका फार्मूला आपने ड्राइव करना है। तो कैपिटल M का अगर फार्मूला ड्राइव करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं, हम इस कैपिटल M को ना पहले लेके जाते हैं इस तरफ, या हाँ चलें जी, पहले कैपिटल M को ना ये PV से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं PV कैपिटल M और यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल m RT, ठीक है ना। अब यहां से हमें m खाली चाहिए तो PV को क्या करते हैं, इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m RT ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा PV। ओके स्टूडेंट्स, ये एक फार्मूला बन गया जो कि आपने किसकी मदद से निकाला, जो कि आपने निकाला जर्नल गैस इक्वेशन की मदद से, ठीक है ना। जर्नल गैस इक्वेशन जो कि आपके पास थी PV इज इक्वल टू NRT। तो आपके पास मोलर मास का क्या फार्मूला बनेगा, कैपिटल M जो कि हमारा मोलर मास कहलाता है इज इक्वल टू स्मॉल m RT डिवाइडेड बाय PV। ओके अब लेकिन आप
इसका दूसरा फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं जो कि आपके पास ये है। ये देखिए डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, इज इक्वल टू पी कैपिटल एम ओवर आर टी। ये हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी का। यहां से अब कैपिटल एम इसका फार्मूला हमने बनाना है, तो पी आपको पता है बटे के ऊपर है, तो दूसरी तरफ अगर आप इसको लेके जाना चाहते हो तो ये बटे के नीचे आएगा, और आर टी आपको बटे के नीचे शो हो रहा है, इसको अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाना तो ये बटे के ऊपर आपको आएगा, यानी कि ये फार्मूला बनेगा डी आर टी ओवर पी इज इक्वल टू एम। ले स्टूडेंट्स, ये इसका सेकंड फार्मूला बना। एम के मोलर मैस के दो फार्मूले होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको दोनों फार्मूले बताए। अब ये दोनों फार्मूले आपने लगाने कब हैं, इस सिचुएशन को जरा समझिएगा। देखें, अगर आप ना चलो पहले डेंसिटी की बात करते हैं। अगर आप डेंसिटी की मदद से जो आपने मोलर मैस निकाला ना, उस फार्मूले पे गौर करो, तो आपको क्या चाहिए, M इज इक्वल टू, यानी कि मोलर मैस कैपिटल M इज इक्वल टू डी आर टी ओवर पी। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन में ना, यानी कि अगर आपको अपने क्वेश्चन में जो कि आपको एग्जामिनर ने दिया हो, उसने अगर डेंसिटी आपको दी हो, आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आपको तो पता है वो तो हमेशा स्टैंडर्ड ही रहता है, ठीक है ना, वो तो हमने खुद से वैल्यू ऐड करनी होती है, और आर की वैल्यू भी हमें खुद से अज्यूम करनी होती है यूनिट को देखकर। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आपके न्यूमेरिकल में, चाहे आपका एमसीक्यू टाइप न्यूमेरिकल हो, चाहे आपका वैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ जाए, तो स्टूडेंट्स अगर आपको डेंसिटी दी हुई है तो वो कहता है कि मोलर मास निकाल के दो, तो आप ये वाला फार्मूला लगाए होंगे, ठीक है, ये वाला फार्मूला सेकंड फार्मूला आप लगाओगे जो कि आपके पास है डी आर टी ओवर पी इज इक्वल टू एम। ओके स्टूडेंट, अगर आपको फर्ज करो वो डेंसिटी नहीं देता अपने क्वेश्चन में, वो आपको मैस ऑफ सब्सटेंस यानी कि स्मॉल एम, और आपको वॉल्यूम देता है, प्रेशर, टेम्परेचर और आर, ये आपको पता है ये तीनों वैल्यूज हमने खुद से लिखनी होती हैं जो कि हमें आनी चाहिए, ये तो हमने तीनों वैल्यूज खुद से लिखनी है। लेकिन अगर हमें मैस ऑफ सब्सटेंस, मैस ऑफ गैस और हमें वॉल्यूम दे, तो स्टूडेंट्स आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। अब मैं आपको क्या बताने लगा हूं, एक एमसीक्यूज है जो कि आपको आया था, एक एनटीएस टेस्ट में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इससे आपका कंसेप्ट भी अच्छी तरह बिल्ड हो जाएगा। तो एमसीक्यूज क्या था, वो कहता था एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ, एट एसटीपी द डेंसिटी को मैं डी से जाहिर करता हूं, डेंसिटी ऑफ एन अननोन गैस, एक अननोन गैस है, उसकी डेंसिटी है मेरे पास 1.963 ग्राम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, कहता है फाइंड द मोलर मैस, मैं कैपिटल एम लिख लेता हूं, ठीक है, आप कीजिए। अब नीचे उसने ऑप्शन दिए, क्या, नंबर 1 उसने कहा H2, नंबर 2 उसने कहा O2, नंबर 3 उसने कहा क्या CO2, और नंबर 4 में उसने कहा क्या NO2। कहता है इनमें से बताओ कौन सी गैस होगी जिसका आप मोलर मैस, यानी कि इस एमसीक्यूज में उसने क्या कहा, एक तो उसने कहा कि मैंने आपको डेंसिटी दे दी है, कौन क्या उसकी वैल्यू क्या 1.963 ग्राम पर मीटर क्यूब, तो कहता है एक तो मुझे बताओ इसका मोलर मैस कितना आएगा, और मोलर मैस की मदद से मुझे ये बताओ कि इन चारों में से वो कौन सी गैस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मोलर मैस हमने निकालना है ना, तो ध्यान से इस फार्मूले को देखिए, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, जिसमें डेंसिटी आपको शो हो रही है। फर्स्ट फार्मूले में आपको डेंसिटी नहीं शो हो रही, ध्यान से तरह देखें, सेकंड फार्मूले में आपको डेंसिटी शो हो रही है, तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। चले हम सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये लें सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं अपने फार्मूले को ना डायरेक्ट पुट कर, चले पहले मैंने डाटा लिख लेता हूँ, ये मैं डाटा लिखता हूँ पहले। मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मेरे पास है 1.963 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिएगा सेकंड नंबर पे आपको क्या चाहिए, आपको टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर आपके पास कितना होता है 273 केल्विन। प्रेशर आप यहाँ पे यूज करोगे 1 atm। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आर की वैल्यू 1 atm पे आर की वैल्यू क्या होती है, आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए 0.0821। ओके, अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ले जी, मोलर मैस कैपिटल एम इज इक्वल टू डी आर टी ओवर पी। अब डी की वैल्यू कितनी थी 1.963, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, आर की वैल्यू से, वो क्या है 0.0821, टी की वैल्यू क्या है 273, और डिवाइड इसको कर दो, पी की वैल्यू 1 है। तो जब आप इस सारे को सोल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है, जो आपके पास मोलर मैस आता है, वो आपके पास आता है 44।
लें जी, अब यहां पे तो ऑप्शन में भी तो 44 है ही नहीं, यहां पे तो आपको गैसेस दी हुई हैं O2, H2, CO2, NO2, तो आप किसका मोलर मास 44 होता है? आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 44 होता है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से आप क्या करोगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को टिक कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको यहां से आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हमें क्वेश्चन में डेंसिटी दे, ये तो मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ये 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ सकता था। वो क्या कहता, वो कहता कि ये लो मेरे पास ये डेंसिटी है 1.963, तो मुझे मोलर मास फाइंड आउट करके दो। तो मोलर मास आपने इस तरह फाइंड आउट करना है, प्रेशर आपने 1 atm रखना है मोलर मास में। ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिट को देखकर हमें आर की वैल्यू को डिसाइड करना पड़ता है, ये भी आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। अब हम क्या देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें हमें फर्ज करें वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी हुई है और ये फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन क्या होगी, मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन को सोल्व आपने करना है। अब ये देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन देने लगा हूं, ये 4 नंबर का 4 मैक्स का ये क्वेश्चन लाजमी आपको पेपर में आ सकता है और वो पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा, कहता है क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में वो इस तरह, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, मैं आपको क्वेश्चन में वैल्यूज बता देता हूँ। वो कहता है मेरे पास ना एक गैस है, उस गैस का ना वॉल्यूम जो है वी मेरे पास जो मौजूद है वो है 279 सेंटीमीटर क्यूब। ओके है, कहता है उसका मेरे पास जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर है मेरे पास 53 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है मेरे पास जो प्रेशर है ना, वो है मेरे पास 10.0 टोर। ओके, फिर वो कहता है कि इसका जो मैस ऑफ गैस है, मैस ऑफ गैस को स्मॉल m से जाहिर करते हैं, ठीक है ना। मैस ऑफ गैस मेरे पास कितना है, वो है 12.1 मिलीग्राम। लें जी स्टूडेंट्स, कहता है फाइंड आउट क्या करो, फाइंड आउट करो स्टूडेंट्स, आप फाइंड आपने करना है मोलर मैस। लें जी, मोलर मैस मैंने फाइंड आउट करना है। अब एक तो ये डेटे में वॉल्यूम आ गया, हमें यहां से पता चल जाना चाहिए कि वॉल्यूम आ गया, मोलर मैस फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है, तो इसका मतलब है मोलर मैस और मैस ऑफ गैस, ये दोनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, हमने वहां पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसका मतलब आपको पहले डेटे को अरेंज करना पड़ेगा। क्यों, देखिए ध्यान से जरा डेटे को भी देखें। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन वॉल्यूम का यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम को चेंज करके किस में करना पड़ेगा, डेसीमीटर क्यूब में। तो जितनी भी आपके पास अमाउंट है ना वॉल्यूम की, उसको 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर देखें टेम्परेचर आपके पास कितना है, 53 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पता है, लेकिन हम तो टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, तो अगर डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर हो तो उसमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो इसके अंदर क्या प्लस करेंगे, 273। तो इसमें इस हमारे जो टेम्परेचर है 53, इसमें प्लस करें 273, तो आपके पास केल्विन में क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। अब प्रेशर देखो, प्रेशर मेरे पास है 10.0 टोर। तो टोर में नहीं होना चाहिए प्रेशर, टोर में नहीं होना चाहिए प्रेशर, एटीएम में होना चाहिए। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 10.0 को आप कितने कितने टोर का, एक टोर के अंदर कितनी वैल्यू होती है, 760। तो आप 10.0 को किस पे डिवाइड करेंगे, 760 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा किसमें, एटीएम में, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी। फिर उसके बाद देखें, उसके बाद आर। अब आपको पता है आर की वैल्यू डाटा में नहीं मौजूद होती, आर की वैल्यू आपको खुद से सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो आर की वैल्यू, अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है डेसीमीटर क्यूब में, और आप यानी कि आपने कन्वर्ट करना है ना डेसीमीटर क्यूब में, और आपको प्रेशर स्टूडेंट्स किस में दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 एटीएम में, एटीएम में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो आप आर की वैल्यू कौन सी लिखोगी, आर की वैल्यू आपके पास होगी 0.0821। ओके, अब देखें आगे। फिर उसके बाद आपने क्या, आपने मैस ऑफ गैस, मैस ऑफ गैस आपके पास क्या है, 12.1 मिलीग्राम। आपको पता है जो किसी भी गैस का जो हमारे पास मैस होना चाहिए ना, वो हमेशा ग्राम में होना चाहिए। तो 12.1 को डिवाइड करोगे आप 1000 से, तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे किसमें, ग्राम्स में।
फिर आपने क्या करना है, इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है, जो कि आपके पास ये फार्मूला बनेगा। फार्मूला आपका क्या होगा, जब आप सोल्व करोगे ना, फार्मूले को अप्लाई क्वेश्चन में लिखोगे कैपिटल M इज इक्वल टू MRT ओवर PV। ले स्टूडेंट्स, ये फार्मूले की मदद से ना आप इसको सोल्व कर लेंगे। मैंने डाटे को आपको कन्वर्ट करना भी बता दिया है। आपने इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स खुद घर में सोल्व करना है। जो भी आंसर आएगा आपने उस आंसर को निकाल के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि हमारा ये आंसर आया है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टूडेंट का आंसर ठीक है कि गलत है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस चीज को आपने लाजमी अप्लाई करना। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको लाजमी वो देता है। किसी भी बोर्ड के एनुअल एग्जाम में आप हो तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक तो वो ये देखता है बच्चे को कि इन दोनों फार्मूले में वो कौन सा फार्मूला अप्लाई करता है, दूसरा वो इनके यूनिट को चेंज करके देता है। तो यूनिट को चेंज करके उनको ठीक करना, ये भी मैंने ट्रिक आपको इसी में बता दिया। अब देखें, अब ये तो हमने कर लिया मोलर मास को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास आखिरी चीज क्या रहेगी कि मास ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल m भी तो हमें कह सकता है ना कि स्मॉल m को करो फाइंड आउट करके दो। तो स्मॉल m के लिए हमेशा एक फार्मूला यूज होता है। अब अगर ध्यान से देखें ना, अगर आप PV इज इक्वल टू NRT जनरल गैस इक्वेशन लगाए ना, वहां पे आपको स्मॉल m मिलता है। ये देखें, जैसे कि n को खत्म करें तो स्मॉल m ओवर कैपिटल M RT, ठीक है। लेकिन अगर आप डेंसिटी के फार्मूले में आए तो डेंसिटी के फार्मूले में डेंसिटी इज इक्वल टू D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो यहां पे आपको कभी भी स्मॉल m नजर नहीं आ रहा। फर्स्ट वाले फार्मूले में आपको स्मॉल m नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो स्मॉल m हमेशा जनरल गैस इक्वेशन की मदद से उसका फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हो। देखिएगा, मैं आपको ड्राइव करके देता हूं। ये देखें, PV इज इक्वल टू NRT, तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखें PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M RT। अब देखिएगा, स्मॉल m की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो इस m को उस तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा PV कैपिटल M इज इक्वल टू MRT। अब इस RT को इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो PV कैपिटल M ओवर RT इज इक्वल टू स्मॉल m। ले स्टूडेंट्स, यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अपना स्मॉल m यानी कि मास ऑफ एन गैस का भी आप मालूम कर सकते हो, मास मालूम कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको लाजमी एज अ MCQs आपसे वो पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका एक होल टॉपिक था जो कि मैंने आपको बता दिया। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको इसी चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी, जिसमें आपको आपके लेवल तक जाके समझाया जाएगा चीजों को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।